हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट फिजिक्स। अब तक हमने 4 वीडियो डाल दी गई है चैनल पर, ठीक है ना। तो आप उन 4 वीडियो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। उसमें मैंने 2 पेपर बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और मैंने 5 मार्क्स की एक वीडियो बनाई हुई है और अदर मैंने सेपरेट टोटल पूरी बुक से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनाए हुए हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। उसमें मैं 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल को समझाइए। क्वेश्चन थर्ड है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, विद्युत बल रेखाएं क्या है, कोई भी 2 बल रेखाएं आपस में नहीं काट सकती, क्यों। क्वेश्चन 5 है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक, आंकिक मान तथा विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6 है, गॉस की प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। हम केवल और केवल 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चनों की इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी गई है, यदि आपने चैनल में जाकर नहीं देखा तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो से क्वेश्चन नोट कीजिए और क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन 7 है, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके कोई 2 गुणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन 8, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 8 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 2 बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन 10, 2 आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन करें। क्वेश्चन 11 है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए U = 1/2 CV² स्थापित करें। क्वेश्चन 12 है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करें। और पहला पार्ट है इसमें, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं इसी के पार्ट की। एक समांतर पट्ट यानी पट्टी संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करे जबकि उसकी दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन तो यही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होके आ जाएगा, विद न्यूमेरिकली क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, जितनी मैंने 4 वीडियो डाल दी गई है चैनल पर। क्वेश्चन 13 पर बात कर लेते हैं, संधारित्रों के श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन की तुल्यता धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन 14 है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और इसकी विमीय सूत्र और इसकी राशि भी बताइए, कौन सी राशि है। सेकंड पर बात कर लेते हैं इसी के, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल और अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन 15 है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, किसी धारावाहिक वर्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का व्यंजक सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन 16 है, एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 16 हो गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात, क्वेश्चन 17, किसी टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन 18 है, दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल C = 1/√μ0 होती है, साथ ही इसकी विमा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 19 है, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन 20 है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र सत्यापित करो, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए। क्वेश्चन 21 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटका गया है, इस लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के सूत्र को निगमित कीजिए। क्वेश्चन 22 है, चुंबकीय और विद्युत बल रेखाओं के 2 अंतर बताइए, यानी जो चुंबकीय और विद्युत बल रेखा उनके कोई 2 अंतर बताए और साथ ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। क्वेश्चन 23 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध स्थापित करें।
क्वेश्चन 24 है, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों को बताने के लिए किन किन भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन 25 है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मात्रक और ये कौन सी भौतिक राशि है ये बताओ, और किस इसका विमेय सूत्र भी बताओ, और किस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है ये बताना, और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ। 26 पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इससे संबंध नियम लिखिए। क्वेश्चन 27 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखो और इसको संक्षेप में बताओ। मतलब आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित क्या लिखना है, लेंज के नियम लिखने हैं और उसको संक्षेप में डीपली समझाना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को कैसे घोषित करता है, मतलब कैसे प्रूव करता है, ये आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, 101%। अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक एवं इसकी सहायता से दो समतल वर्ताकार कुंडलियां एक दूसरे के समीप समाक्ष रूप से यानी अक्षीय रूप में रखी हैं, इनके बीच अनोन्य प्रेरकत्व का यानी अनोन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त करें। सेम सेकंड में ही कि अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक एवं इसकी सहायता से दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच की दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र सत्यापित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है, ये पूरा लिख लेना ऊपर से ही। स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक एवं इसकी सहायता से सेम एक वर्ताकार कुंडली के बीच स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त करें और एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र सत्यापित करें। तो मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख बता दिया है आपको। सेकंड है 29 का प्रेरकत्व का संयोजन, यानी इसका पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन किसका, प्रेरकत्व का, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों करने हैं। क्वेश्चन 30 पर बात कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो आई प्रत्यावर्ती धारा है उसके वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें यानी सत्यापित करें। क्वेश्चन 31 है, धारिता C तथा प्रतिरोध R के किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा यदि प्रतिबाधा Z ज्ञात करो और धारा वैल लगाई गई वोल्टता के बीच में कलांतर भी ज्ञात करो। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन 32 है, अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आपको प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त करना है और साथ ही थर्ड है अनुनादी आवर्ती का सूत्र भी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 33 पर बात कर लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं 4 तरंगों के नाम लिखिए, उनकी तरंग दैर्घ्य तथा कोई एक उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, 3 उदाहरण दीजिए और साथ ही आवश्यक शर्त इसकी लिखिए। ठीक है, इसकी आवश्यक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। क्वेश्चन 35 पर बात कर लेते हैं, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसकी रचना और इसकी क्रियाविधि समझाओ और 2 उपयोग लिखो। क्वेश्चन 36 पर बात कर लेते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखो और इसे इसके अपवर्तनांक के पदों में प्राप्त करो। मतलब जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है उसको अपवर्तनांक के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन 37 है, निकट दृष्टि दोष क्या है, निवारण कैसे किया जाता है और उचित किरण आरेख इसका बनाइए। तो आपको दूरदृष्टि दोष क्या है, निवारण कैसे किया जाता है, उसका किरण आरेख बनाना है। दोनों करने हैं आपको। क्वेश्चन 38 पर बात कर लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख करो। प्रकाश का व्यतिकरण व विवर्तन में उदाहरण सहित स्पष्ट करो। यानी प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करो। मैंने पहले भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 40 है, धातु के कार्यफलन और दहली आवर्ती में क्या संबंध है। क्वेश्चन 41 है, द्रव्य तरंगे क्या है, इसके 4 गुण लिखो। मतलब जो द्रव्य तरंगे हैं, मैटर वे हैं, वो क्या है, उसके 4 गुण लिखो और साथ में लुईस दे ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखो। यानी लैम्डा इक्वल टू h/p, ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 42 पर बात कर लेते हैं, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करो। यानी बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना करो। सिद्ध करो कि nवीं कक्षा की त्रिज्या r प्रोपोर्शनल n² होती है। क्वेश्चन 3 पर बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को व्यक्त करने वाला सूत्र लिखो
और उसकी सहायता से ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को व्यक्त करने वाला सूत्र लिखना है, यानी कौन सा, आपको पता है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और सभी ऊर्जा स्तरों को आपको बताना है, ठीक है ना, इस तरह करके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 43 है, एक्स किरणें क्या होती हैं, 3 प्रमुख गुण लिखो। एक्स किरणें क्या है, उनके 3 प्रमुख गुण आपको लिखने हैं। आगे 44 पर बात कर लेते हैं, नाभिकीय बल क्या है, 3 गुणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 44 पर बात कर लेते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को परिभाषित करो उदाहरण सहित। इसके बाद हम इस पर बात कर लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर की रचना तथा कार्य सिद्धांत समझाइए। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसकी रचना बतानी है आपको, कार्य सिद्धांत बताना है बाई चित्र। क्वेश्चन 46 पर बात कर लेते हैं, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या होते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्यों बढ़ जाती है। क्वेश्चन 47 पर बात कर लेते हैं, पीएन संधि डायोड क्या है, इसके लिए अग्र व पश्चिम दिशिक यानी बायस अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए और दोनों अवस्थाओं में प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। यानी जो पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड क्या है, इसके लिए अग्र व पश्चिम दिशिक में आपको बायस अवस्था में परिपथ आरेख खींचना है और दोनों अवस्थाओं में प्राप्त अभिक्रिया लक्षणों का अभिलक्षणों का वक्रों का अध्ययन करना है। क्वेश्चन 48 पर बात कर लेते हैं, पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि समझाइए। जो पीएन संधि डायोड होता है उसको अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, पहले वाली वीडियो मैंने पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन 49 पर बात कर लेते हैं कि फोटोडायोड क्या है, फोटोडायोड क्या है, परिपथ प्रतीक बनाइए इसका और इसकी क्रियाविधि समझाते हुए फोटोडायोड प्रकाश संसूचक की भांति किस प्रकार उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 50 पर बात कर लेते हैं, नीचे दिए गए लॉजिक परिपथों के लिए संपूर्ण सत्यता सारणी यानी ट्रूथ टेबल बनानी है आपको इनकी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसी तरह की मैंने आगे वीडियो बनाई हुई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये जो फिजिक्स है ये कंप्लीट हो चुका है, बस एक वीडियो आएगी आपकी, एक तो न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी और एक आपकी 1 मार्क्स के एमसीक्यू और वैसे 1 मार्क्स के 1 लीनियर क्वेश्चन की वीडियो आएगी। बस पूरी फिजिक्स आपकी एंड हो जाएगी। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने 5 वीडियो में दिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।